आपका पहला नंबर सवाल है। प्रश्न नंबर पहला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था? तो आपकी ऑप्शन है ए 1560 ईस्वी में, बी 1529 ईस्वी में, सी 1764 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा 1526 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है साथियों आप लोगों का, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? ठीक है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को जो है किसने बनवाया था? तो आपके ऑप्शन है ए यशोवर्मन ने, बी राजेंद्र चोल ने, सी नरसिंह देव प्रथम ने, डी चोल गंगादेव ने। साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। साथियों क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 3 है आप लोगों का, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ठीक है, पंचायत का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपकी ऑप्शन है ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो साथियों इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा 5 वर्ष का। ठीक है, पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है साथियों आप लोगों का, नंबर 4 है आप लोगों का, अमेरिकी सैनिकों को उपनाम क्या है? ठीक है, अमेरिका के जो सैनिक है उनका उपनाम क्या है? तो आपकी ऑप्शन है ए GI, बी जवान, सी फौजी, डी पुलू। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, GI हो जाएगा। ठीक है, अमेरिकी सैनिकों का उपनाम जो है GI है साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 5 है आप लोगों का, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है? ठीक है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध जो है किससे है? तो आपके ऑप्शन ए वायु प्रबंधन से, बी जल प्रबंधन से, सी शहरी प्रबंधन से, डी ग्रामीण प्रबंधन से। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण प्रबंधन से। ठीक है, ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध जो है ग्रामीण प्रबंधन से है साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 6 है साथियों आप लोगों का, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए जैन टिन बर्टेन को, बी रिंटगेन को, सी जेकोबस हेनरिकस वेंट हाफ को, डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जेकोबस हेनरिकस वेंट हाफ को। ठीक है, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है जेकोबस हेनरिकस वेंट हाफ को मिला था। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आप लोगों का साथियों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था? ठीक है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार जो है वह लाहौर अधिवेशन में किस वर्ष फहराया गया था? तो आपकी ऑप्शन है ए सन 1950 में, बी सन 1929 में, सी सन 1947 में, डी सन 1935 में साथियों। तो साथियों इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1929 में। क्लियर है। ठीक है, सन 1929 में। चलिए आगे, प्रश्न नंबर 8 है साथियों आप लोगों का, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ठीक है, संघ लोकसभा आयोग के सदस्य जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी गृह मंत्री के द्वारा, सी लोकसभा के सदस्यों द्वारा, डी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 होगा आप लोगों का, प्रश्न नंबर 9 है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है साथियों? ठीक है, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी नई दिल्ली। साथियों इसका सही और सटीक जवाब बताने से पहले मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की तैयारी करते हैं तो ये सभी प्रश्न जो है आप लोगों के लिए ये है, यदि आप तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न जो है पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ठीक है साथियों, और हाँ, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इतना काम तो आप लोग जरूर करिएगा। चलिए इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हैदराबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग की एजेंसी जो है हैदराबाद में स्थित है साथियों। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है साथियों आप लोगों का,
ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है, ठीक है। ग्रांड बैंक जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शन है ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी आर्कटिक महासागर, डी प्रशांत महासागर। तो साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा अटलांटिक महासागर में, ठीक है। ग्रांड बैंक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है साथियों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है मिड नाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, ठीक है साथियों। मिड नाइट चिल्ड्रेन के लेखक कौन है, तो आपके ऑप्शन है एक किरण बेदी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सलमान रुश्दी, डी मदर टेरेसा। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। सलमान रुश्दी जी हैं, ठीक है। मिड नाइट चिल्ड्रेन के लेखक जो है सलमान रुश्दी हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 12 को तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आप लोगों का गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, ठीक है। गोवा राज्य का जो निर्माण है किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है, तो आपके ऑप्शन ए 71वां संशोधन द्वारा, बी 62वां संशोधन द्वारा, सी 49वां संशोधन द्वारा, डी 56वां संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा 56वां संशोधन द्वारा जो है गोवा राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक है। 56वां संशोधन द्वारा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 है साथियों आप लोगों का असम राइफल्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। असम राइफल की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, तो आपके ऑप्शन ए सन 1945 ईस्वी में, बी सन 1972 ईस्वी में, डी सन 1850 ईस्वी में, डी सन 1835 ईस्वी में। साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा सन 1835 ईस्वी में जो है असम राइफल्स की स्थापना हुई थी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। साथियों अगला नंबर प्रश्न है आप लोगों का, प्रश्न नंबर 14 है आप लोगों का नेपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेपाली सैनिक को जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए फौजी, बी सिपाही, सी गोरखा, डी जवान। तो इसका सही जवाब होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। गोरखा के नाम से जाने जाते हैं नेपाली सैनिक को जो है हम लोग गोरखा के नाम से जानते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का प्रश्न नंबर 15 है आप लोगों का विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। विश्व डाक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर, बी 9 अक्टूबर, सी 14 अप्रैल, डी 31 मार्च। तो इसका सही जवाब हम देख लेते हैं आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा 9 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 16 है साथियों। प्रश्न नंबर 16 बताने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि रुकावटें आती है सफलता की राह में ये कौन नहीं जानते, कि रुकावटें आती है सफलता की राह में ये कौन नहीं जानते, फिर भी वो लोग जीत ही जाते हैं जो कभी हार नहीं मानते साथियों। चलिए इसी क्रम में प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर है साथियों आप लोगों का दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आपकी ऑप्शन है ए हेमचंद्र विक्रमादित्य, बी जयचंद, सी पृथ्वीराज चौहान, डी सवाई जयसिंह। साथियों इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। हेमचंद विक्रमादित्य, ठीक है। कौन है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो याद रखना हेमचंद विक्रमादित्य साथियों, क्लियर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 17 है आप लोगों का राष्ट्रीय कैडेट कोर्स की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर्स की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी, तो आपके ऑप्शन ए सन 1950 ईस्वी में, बी सन 1948 ईस्वी में, सी सन 1952 ईस्वी में, डी सन 1965 ईस्वी में। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय कैडेट कोर्स की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेशनल कैडेट, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18 है साथियों आप लोगों का दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो आपकी ऑप्शन ए धर्मपाल के द्वारा, बी सुमित पाल के द्वारा, सी वस्तुपाल के द्वारा, डी देवपाल के द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। वस्तुपाल के द्वारा, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण जो है वस्तुपाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, क्लियर है, कंफर्म है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 से साथियों आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं ही राज्य हूँ, ठीक है। मैं ही राज्य हूँ यह शब्द किसका है, ठीक है। यह शब्द किसका था, तो आपके ऑप्शन ए लुई 15वां का, बी लुई 5वां का, सी लुई 14वां का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब होगा साथियों आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा लुई 14वां का। मैं ही राज्य हूँ यह शब्द जो है लुई 14वां ने दिया था, क्लियर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है साथियों आप लोगों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? ठीक है, डीएनए संरचना का जो है मॉडल किसने दिया था? तो आपकी ऑप्शन ए फ्लेमिंग ने, बी मेंडल ने, सी अरस्तु ने, डी वाटसन और फिक्र ने। साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाटसन और फिक्र ने। ठीक है, डीएनए संरचना का मॉडल जो है वाटसन और फिक्र ने दिया था साथियों। ठीक है साथियों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, लास्ट में जाते जाते मैं आप लोग से कहना चाहूंगा, यदि आप भी ऐसे ही रोजाना वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही रोजाना वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा साथियों। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।